वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जी मैं कहना चाहूँगी कि जो है न्यू मेरी वीडियोस देखने वाले, चैनल देखने वाले, तो वो सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। जी तो बस अभी हूँ मैं 10 o'clock और यकीन जाने कि बस कह रही हूँ कि रूटीन दोबारा से वापस आ जाए। रूटीन तो वैसे मेरी रमज़ान में भी वही रही थी। हाँ, लेकिन ये है कि शवाल में ये था कि शवाल के रोज़े रखते हुए मैं इंशा को ड्रॉप करके आके थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती होती थी, फिर उठ के सारे काम करने। लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, नो, 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 नो ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब तो ब्रेकफ़ास्ट भी किया करना है, सारे काम बल्कि थोड़ी-सी पहले रमज़ान से पहले वाली रूटीन पे वापस आना है। रूटीन तो पहले भी थी, ऑफ़ कोर्स सारे काम वही चल रहे हैं, लेकिन ईद से रमज़ान से पहले वाली रूटीन पे वापस आना है। तो बस ऐसे ही होता रहता है। आई थिंक सबकी रूटीन आगे पीछे थी। और बस ये था कि थोड़ा-सा ईद के बाद, रमज़ान के बाद थोड़ा-सा लेज़ीपन सा फ़ील हो रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को, ये करना है, वो करना है। तो फाइनली मैंने कहा चलो जी उठो और काम पे लग जाओ। तो बस जब कुछ करना हो तो करने पे आएँ तो बस सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। जी तो यहाँ पे मैं बैनर्स वगैरह उतार रही हूँ। मैंने कि ईद बैनर को उतारती हूँ और इसको रखती हूँ, सेव करती हूँ नेक्स्ट ईद के लिए, क्योंकि ईद गुजर गई है। तो यहाँ पे बलून्स को भी अब पॉइंट कर रहा था उबैदुल्ला, तो वो कह रहा था मैंने बलून्स के साथ प्ले करना है, क्योंकि उसको बहुत पसंद आए थे, वो थोड़ा सा उसके साथ खेलता रहता है। तो मैंने कहा चलें जी फिर उतार के उसे दे देती हूँ। वैसे तो खड़े खड़े ही वो स्मॉल से हो जाएंगे तो यूज़ में आ जाएँ। तो बस इन्हीं ईद बैनर वैसे ये एंड टाइम पे आया था, मीन ऑर्डर किया हुआ था, डेट गुजर गई थी, लेकिन मुझे था चले ना भी आए ना तो कोई बात नहीं, नहीं लगाऊंगी। तो एंड डे पे, आई थिंक चांद रात वाले डे पे 1-2 आवर बिफोर ही, शाम से पहले आ गया था। मैं कहा चलें जी शुक्र है ये तो आया था। साथ में बलून भी, वैसे ये गोल्डन बहुत अच्छे लगे थे, और साथ में जो लाल टेंस सी छोटी सी लगाई थी ना मैंने, लाइट्स बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा। चले मैंने कहा फाइनली ये काम भी हो गया, क्योंकि कब से कहना चाह रही थी खुद से कि कर लो उठ के कर लो, लेकिन बस ऐसे ही मैंने कहा लगा रहा है, थोड़ा सा नाइस लगता है। लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, इसको सेव कर लेती हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो बस पैकेट वगैरह उसका पड़ा था, तो मैंने कहा एनवलप वगैरह, तो मैंने कहा चले इसके अंदर सेव कर लेती हूँ। ये है कि मैंने रिबन वगैरह वैसे ही तोड़ दिए हैं ऊपर से, मैंने कहा चले जी थोड़ा सा काम हस्बैंड के लिए छोड़ती हूँ। और यहाँ पे ना अच्छा, वैसे ये लाल टांस पे मैंने कलर किया था ना थोड़ा सा, तो बहुत प्यारी लगी थी, सबने बहुत लाइक की, सबने इस ईद पे बहुत तारीफ़ की कि बहुत नाइस डेकोरेशन वगैरह की है, ये तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे रिबन वगैरह मैं कटिंग करके तो इनको करती हूँ सेव। और मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे सेव करती होती हूँ। मेरी जो एक जगह है ना डेकोरेशन की, सब थीम मैं वहाँ पे रखती होती हूँ। तो यहाँ पे ये जो लाइट्स वगैरह है मैंने ये ली थी प्राइमार्क से, और 6 मिल गई थी बेहतरीन मुझे। और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि पेपर के छोटे छोटे पीसेस कटिंग करके ना बैटरी के नीचे रख के उसको क्लोज़ कर रही हूँ, ताकि आई थिंक बैटरीज ख़राब ना हो, एंड बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती हैं या वो फिनिश हो जाती हैं। तो ये मुझे आइडिया आया, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ ताकि इनको सेव करूं और नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएं। तो बहुत अच्छी रही थी वैसे ये, कोई कोई बहुत हल्की सी होती हैं, और मैंने कहा चलें जी इसको बैग में डाल के इसको रखती हूँगी एक जगह पे। तो बस ये काम हो गया। और इसके साथ ही जो छोटू है ना सीरियसली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वो मीन कभी इधर कॉर्नर में जा रहा है, कभी दूसरे कॉर्नर में जाना, यकीन जाने वो हाल है मेरा। और मुझे बिल्कुल इस तरह से मैसअप नहीं पसंद है, मुझे हर चीज़ टाइडी चाहिए होती है और नीट चाहिए होती है, मुझे बिल्कुल इस तरह नहीं पसंद आता। मैं बहुत हूँ इस मामले में। तो मैंने कहा चलें जी यहाँ से टेबल उठा लेती हूँ, लालटेन उठा लेती हूँ, इससे पहले कि क्योंकि ये उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता था तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें जी, फिर वापस मैंने वॉज रख दिया है। और यहाँ पे मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये यहाँ पे रखा हुआ था, ये भी ये उठाता रहता है। ये है जी यूजेज, और इस पर गैस एंड इलेक्ट्रिक का पता चलता है डेली कि इस पर कितना खर्च हो रहा है और इसके मीन कितना ये यूज़ हो रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि वो जो बाहर मैंने एक दफ़ा आपसे मेंशन किया था ना, वो लगाया हुआ है जहाँ पे हमें रेडिएटर वगैरह का सब कुछ पता चलता है, गैस वगैरह का, तो उसके साथ ये मिला था। तो ये भी बहुत बेटर है, इसके ऑप्शन थोड़े से इसने उबैदुल्ला ने आगे पीछे कर दिए हैं, तो उसी को मैं चेक कर रही थी। वैसे ये बहुत काम का है, इस पर इलेक्ट्रिक भी पता चलता है, गैस का भी पता चलता है, एंड कितना यूज़ हो रहा है, एंड ऊपर मीन डेट वगैरह भी आती है, एंड बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए रखा हुआ है।
और जी ये देखिए अभी मैंने रिसीव किया है मेरा ये पार्सल। वैसे तो मैं हैरान हुई, मुझे याद नहीं आ रहा था कि फिर याद आया, अच्छा जी ये तो है कि जो मैंने ईद पे ऑर्डर किए थे ना कुछ डेकोरेशन थिंग्स, तो वो आई नहीं थी, डिले हो गई थी। तो फिर मैंने कहा था चलो जी इनको मंगवा के तो मैं ना रिटर्न कर दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिटर्न क्यों करनी है, नेक्स्ट ईद के लिए सेव कर लिया जाए। तो वैसे थोड़ा सा हुआ था जब उन्होंने कहा था कि लेट हो गया, तो मैं बड़ी थोड़ा सा हुई थी, ओ नो इतना प्यारा मैंने ऑर्डर किया था। बट कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है ऐसे कामों में। ये तो इसके बाद मैंने कहा आपसे मेंशन करती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं कब से ये बस भूल जाती थी। और ये जब मैंने ईशा के कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए थे प्राइम मार्क में, एक तो उधर इतना ज़्यादा स्टॉक होता नहीं है क्योंकि दूसरे वाला स्टॉक होता है कपड़े वगैरह ये वो, लेकिन कुछ ऐसी थिंग्स थी जो वहीं पे अवेलेबल थी, वहीं से मिलनी थी। तो ये मुझे चाहिए था जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सी बोटल्स हैं। मीन क्रीम के लिए है, मॉइस्चराइज़र के लिए है, और आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। तो ये मुझे चाहिए था, ये मैंने लिया। और जो इंशा के गिफ्ट्स आपसे शेयर की तो उसमें से कुछ 2-3 थिंग्स थी वो मैंने वहीं से बाई की थी। तो ये दिखाना मैं आपको भूल गई थी और ये रिप कर दिया था उबैदुल्ला ने और मैंने कहा चले जी ये काम हो गया, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ कर देते हैं। और ये बड़ी प्यारी इसके अंदर साइज़ वाइज बॉक्सेस से स्मॉल स्मॉल से, तो इसके अंदर क्रीम और कुछ भी आप डाल के रख सकते हैं। और यहाँ पर फिर मुझे अच्छी लगी थी इंशा के लिए ना छोटी सी, जिसमें थोड़ी सी सीजर है, छोटा क्यूट सा स्टेपलर है। तो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, जब हम जाते हैं तो दिल करता है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बाय कर लें। तो मैंने कहा चलें हैप्पी करने के लिए, तो ये लिया था मैंने। और इसके साथ मैंने टाइट्स ली थी पजामा, जो कि पहले एक था मेरे पास, उसको कुछ हो गया था। तो ये मुझे वहीं से मिलता है और कहीं से भी नहीं मिलता है और बहुत अच्छी रहती है ये। और इसके बाद लास्ट थिंग ये मैंने बेल्ट लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बेल्ट देख रही थी वहाँ पे, लेकिन इतने नाइस थे नहीं इस तरह का। तो ये मुझे बाय चांस मिला तो मैंने ले लिया। ये मुझे 150 का मिला था आई थिंक। ये सारी थिंग्स तकरीबन 150 की एंड 2 पाउंड 3 पाउंड तक थी। तो बस इन इम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए मैं गई थी और जल्दी जल्दी गई थी और जल्दी जल्दी भाग भाग के करके आ गई थी तो ये रही थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग। और जी यहाँ मैं काम करने के बाद अब यकीन जाने कि मेरा हेडेक हो रहा था, कल हेडेक हो रहा था लेकिन आज फिर से हो रहा था। और आज पता क्या माइग्रेन हो रहा है और इतना हेडेक हो रहा है, इतना हेडेक हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर दूध पत्ती अच्छी सी चाय देसी अच्छी लगती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर मैंने नोट किया कि 2 वीक हो गए कम से कम मैंने विटामिन की टैबलेट भी नहीं खाई और टर्मरिक टैबलेट भी नहीं खाई। और आई थिंक रमज़ान में मैं वाटर वगैरह हम नहीं पीते रहे ना, तो वो बॉडी अभी तक यूज़ तो नहीं हुई है, अभी तो ज़्यादा पानी नहीं पिया जा रहा है। मीन भूल जाता है, जैसे रमज़ान में हम यूज़ टू हो गए थे ना, तो अभी वो रूटीन पे हम वापस नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह ताला मैं वापस आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और बस आजकल डाइट भी ऊपर नीचे हुई है, तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं बस कहती मैं सो जाऊं, लेकिन सो भी नहीं पा रही थी। और पैरासिटामोल को तो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर मैं खाऊंगी ना तो मैं यूज़ टू हो जाऊंगी, मुझे लगेगा जी वो खाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, नहीं मैं उसे अवॉइड करती हूँ। तो मैं कह रही थी कि ऐसे ही ठीक हो जाए, तो बस दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ऐसे पिज़्ज़ा बनाया बच्चों के लिए, कल का बचा हुआ पड़ा था, तो वही गर्म किया और उनको खिलाने वाली हूँ। क्योंकि वो जी इंशा की डिमांड आई कि मम्मा कल की तरह मुझे आज भी खिला दे अपने हाथों से, क्योंकि कल भी उबैदुल्ला को भी खिलाया, उसको भी खिलाया। तो बस यही चल रहा था, आज भी जी उनकी डिमांड है तो मैं चले ठीक है, बस उनको खिलाते खिलाते ही खुद भी कुछ खा लूँगी जी। तो ये था मेरा व्लॉग जिसका आज हो रहा है यहाँ पे दी एंड, यहाँ पे फिनिश करना चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।